This meeting is being recorded. और किसी कोई अनुभव? मैम अनुभव लास्ट में ले लेंगे, पहले आपका एक्सपीरियंस आध्यात्मिक यात्रा ले लेते हैं। तो मैम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सुंदर ध्यान हुआ, बहुत डीप ध्यान हुआ। अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, आपने कैसे शुरू किया, ध्यान में कैसे आए, और ध्यान में आने में आपने पुराने जो भी तौर तरीके होंगे उसको कैसे छोड़ा, आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। हाँ, शॉर्ट में बताती हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा, मेरे परिवार बहुत स्पिरिचुअल था। तो मैंने 4th क्लास में ही, हमारे अमृत सिखाते हैं सिखों में, तो मैंने 4th क्लास में दादाजी ने अमृत सिखा दिया था। तो उस दिन से ही मैंने पाठ करना शुरू कर दिया था। बिलीफ सिस्टम हो गए थे, मैं रोज सब का पाठ करना, शाम को रहरास का पाठ करना। तो पाठ तो मैं डेली, जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई, जब तक मैं करती रही पाठ। तो एक बिलीफ सिस्टम था, किसी की जूठा नहीं खाना। एक बिलीफ सिस्टम है, अगर जूठा खा ली तो अमृत टूट जाएगा मेरा। तो ऐसा ही हुआ। तो जैसे मेरी शादी हुई, शादी वाले दिन जैसे डोली चल जाने लगी, तो मेरे हस्बैंड का मैंने पानी मांगा, तो मेरे को पानी, हस्बैंड को जूठ के मेरे को दे दिया पानी। तो मैंने कहा मेरा अमृत टूट गया। मैंने अमृत नहीं, मेरा अमृत टूट गया। उसके बाद मैंने पाठ करना छोड़ दिया। उस 7th क्लास में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, सबसे पहला मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस रहा। हम 6 सिस्टर थी। तो हमारे मम्मी को कोई ब्यास लेकर गया। तो वहां जाकर तो कह रही थी भी बेटा नहीं होगा, तो वहां जाकर हो जाएगा बेटा। चलो ब्यास गए। तो हमने मम्मी ने बोला वहां नामदान देते, वो कुंवारी लड़कियों को नहीं देते नामदान। तो मम्मी मेरे को बोले नामदान तो नहीं मिला, तो राधा स्वामी कराकर। मैं किड्स ओके। तो एक दिन मेरे को बचपन में बुखार बहुत चढ़ता था, मेरे फीवर बहुत ज्यादा हो जाता था। ऐसे ही मेरे को एक दिन फीवर हो गए, जैसे बच्चे चढ़ाते हैं। मेरी रिलेटिव कहते हैं भी मेरी बुआ, मेरी सिस्टर वगैरह, ये बीमार होगी अब, ये फिर बीमार होगी। तो मेरे को बहुत ऐसे फील होता, तो मेरे को अब फिर कहेंगे बीमार होगी। तो एक दिन मेरे को 3.5 बुखार हो गया। तो मैंने लेट गई, मेरी मम्मी ने मेरे को लिटा दिया। तो कंबल ओढ़ के मेरे सामने ही ब्यास वाले बाबा जी की, जो सबसे पहले बाबा जी, उनकी फोटो थी। मैं उनको देखते देखते ने, मेरे को मम्मा करते थे भी जहाँ ध्यान करना है, तो मेरे को नहीं पता था। मैं ऐसे लेटी और तो मैं जहाँ ध्यान करके राधा स्वामी बोलने लगी। तो जैसे मैंने लेटी, वो ऐसे टोकरी में, आज भी मेरे को याद है, ऐसे टोकरी में जैसे होती थी ना फ्रूट की टोकरी, उसमें बैठ के इतने गुलाब के फूल उनके आले दुआले आके नीचे आए। तो मेरे जहाँ अंगूठे रख दिए, मेरे 3rd आई पे उन्होंने, जैसे उन्होंने अंगूठा रखा तो मेरा ध्यान टूट गया। मैं उठ के बैठी होगी, तो जब देखा मेरा बुखार उतर गया सारा। वो सबसे मेरा पहला ध्यान था जिंदगी का। तो उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, मैं मेरा भी ऐसे कहते किसी को बताना नहीं है। तो मेरे को लगा भी किसी को नहीं बताते, अब तो सब बताते हैं ध्यान। तो मेरे को नहीं पता वो ध्यान था क्या था, बचपना था, नहीं मालूम था। धीरे धीरे चलो बड़े हो गए। गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद, छोटे छोटे ग्लिम्स आते थे। अब मेरे को याद है, वही छोटे छोटे ग्लिम्स मेरे को कई बार दिखते थे। वो मैं कोई पाठ डेली करती थी। तो शादी के बाद हस्बैंड अच्छे मिल गए, सब कुछ रिच फैमिली थी, पीहर में भी, ससुराल में भी, और कहते भूल जाए सब कुछ। मैं भगवान को बिल्कुल भूल गई, मैंने कभी याद ही नहीं करा, मैंने कभी पाठ क्या होता है। मेरे पहले गुरु वैसी मेरी मदर थी, उन्होंने मेरे को स्पिरिचुअलिटी में बहुत 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 कुछ सिखाया। उन्होंने बहुत चीजें बताई, उन्होंने ध्यान के बारे में उन्होंने ही बताया भी ध्यान ऐसे होता है। तो उसके बाद मैरिज हो गई। तो 84 में मेरी 84 में मैरिज हुई। 84 में दंगे हुए थे, यूपी में मेरी मैरिज हुई। तो वहां से हम बिजनेस से वहां डाउन हो गए, तो हम शिफ्ट हो गए लुधियाना में। लुधियाना में शिफ्ट हुए जैसे, तो हमारे वहाँ फैक्ट्री स्टार्ट करी। तो वहाँ 1 साल तो बहुत अच्छा चला।
उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम सारा कुछ बिक गया हमारा। मेरे को फिट्स डलने लगे क्योंकि मेरे हस्बैंड का ध्यान मेरे तरफ हो गया, मेरे को फिट्स डलने लगे। तो वो कोई डॉक्टर, कोई पांदा, कोई बाबा नहीं छोड़ा मेरे हस्बैंड ने। कहाँ नहीं मेरे को लगे। मेरे हस्बैंड कभी किसी को मानते नहीं थे और मेरे लिए वो कहाँ नहीं मेरे को लेकर गए। तो डॉक्टर ने कह दिया इनको भी कोई काम लगा दो, इनको कोई ये काम कर लेंगे तो इनको डिप्रेशन है। और उस टाइम मेरे को लगता नहीं सिर्फ डिप्रेशन है, मेरे को कुछ भी नहीं था। तो मैंने बुटीक कर लिया। पहले मैंने स्कूल में जॉब करी, स्कूल में वहां मेरे को फिट्स डालते। फिर मैंने घर के सामने एक बुटीक खुला था, शोरूम था, उसमें बुटीक था, मैंने वो बुटीक स्टार्ट कर ली। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता था भी मैं इतनी रिच होकर मैं बुटीक क्यों खोला, मैं इनके कपड़े सीने बैठी हूँ। तो मेरे मन में कई बार आता था। तो धीरे धीरे चलो, ये भी एक मैं पूछती थी मेरे को बुटीक मेरे को क्यों खोलना पड़ा। धीरे धीरे मेरी फ्रेंड मिक्की जी मेरे से कपड़े सिलवाने आने लगे। तो उन ये भी आज मेरे को पता चला भी मैंने ध्यान में आना था तो मेरे को उनसे मिलना था, नहीं तो घर बैठे कौन सा निकलते थे बाहर पहले। तो वो मेरे को मिले 2004 में। तो फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद हमने 2009 में उन्होंने मेरे को ध्यान के बारे में बताया। उन्होंने मेरे को रोज आकर बताना ध्यान करने के लिए, ध्यान करो, ऐसा होता है ऐसा होता। तो मेरी एक फ्रेंड ने कह दिया ये पता नहीं क्या करते हैं। तो मेरे को डाउट आ गया, मेरे को तो पहले ही फिट्स डलते हैं। तो मैं इनके घर जाऊंगी, पता नहीं वो डाउजर चलाते थे, वो रेकी करते थे। तो उनको नहीं पता था रेकी, मेरे को भी नहीं पता था क्या भी मेरे को कुछ। तो मैं उनके 2 साल में उनके घर नहीं गई। तो एक बार उन्होंने कहा शाम को आज आना है आज। तो मैं शर्मो शर्मी फ्रेंड मैं 2011 में उनके घर गई। तो 2011 में उनके घर गई तो 4 बजे का टाइम था। पत्री जी का यही म्यूजिक आज जो लगाया वही म्यूजिक लगा हुआ था। तो मेरे को पत्री जी की आवाज में इतना अट्रैक्शन हुआ ना, मेरे को पता नहीं, मेरे को ये म्यूजिक चाहिए। उनको मैंने बोला मेरे को म्यूजिक चाहिए। मेरे को इतना ध्यान लगा, बहुत अच्छा ध्यान लगा मेरा। तो मैं घर आकर भी ध्यान लगा। तो मेरे को पहले दिन ही गुरु नानक देव एक मास्टर मेरे को और दिखाई दिए। वो आज तक मेरे को मास्टर आज तक पता नहीं चला वो कौन से मास्टर है। मैं उन मास्टर की भी खोज कर रही हूँ मास्टर कौन सी है। तो वो मेरे को मास्टर दिखाई दिए। तो ऐसे मेरे को मेरे फिट्स कहाँ चले गए, मेरे धीरे धीरे मैं अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक होता चला गया, सब कुछ ठीक होता चला गया। तो उसके बाद 2011 में ही चंडीगढ़ पत्री सर की क्लास थी। वहाँ एस्टर सर्जरी की क्लास थी। पता नहीं पत्री सर थे, पता नहीं कौन था। मेरे को रचना मैम थी, श्वेता मैम थे, सारे थे। हम चंडीगढ़ वहाँ एस्टर सर्जरी, वहाँ मेरे को जीसस क्राइस्ट दिखे। जीसस क्राइस्ट भी जेडी एस्टर सर्जरी करने आया। तो वो भी मैंने ऐसे लगता, मेरी फ्रेंड वही फ्रेंड बैठी थी, मैंने उसको बोला मेरे को ऐसे कहती ऐसे कुछ नहीं हुआ, वो तो आपको नींद आ गई होगी। तो मेरा फिर बिलीफ सिस्टम टूट गया। उसके बाद फिर मैं मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया आप गुरुद्वारा मंदिर जाओ, उसकी एनर्जी महसूस करा करो, उसकी एनर्जी महसूस करा करो। ऐसे हम आंखें बंद करके माथा टेक कर आ जाते हैं, हम एनर्जी महसूस नहीं करते। तो एक बार हम राड़ा साहब गए, मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चे थे, हम राड़ा साहब गए, वहां बैठे। तो उस टाइम में हमारा हाथ बहुत टाइट था, मेरा बुटीक था, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं जाकर बैठी, मैं कहा चलो मिक्की जी कहते हैं एनर्जी से जुड़ने के लिए, तो एनर्जी से जुड़ लूं। मैं जैसे ही आंखें बंद करी तो मेरे को गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। हमारे 40 मुक्ते होते हैं। तो मैं मेरी बुटीक के आगे 40 मुक्ते निकल कर जा रहे हैं। तो मैं कहा ये क्या है। तो फिर देखा गुरु नानक देव मेरी दुकान के आगे झाड़ू लगा रहे हैं। तो मैं उनको कह रही ये मेरी दुकान तो इतनी गंदी है, बुटीक इतना गंदा, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो। तो मेरे को कह रहे चुप, ऐसे हाथ करके कह रहे रुक जा, मेरे को जैसे रोकते हैं जैसे तू मेरे को टोक मत। तो मैं ऐसे खड़े देख रही हूँ। तो फिर उन्होंने पहले झाड़ू का फिर जल छिड़क दिया उन्होंने मेरी दुकान के आगे, जल वो था कमंडल था, उसमें जल छिड़क दिया मेरे।
दुकान के आगे। तो जैसे जाल छिड़का तो इस थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड ने आके मेरे को ऐसे उठा दिया। तो मेरे को लगा मैं क्या सो गई क्या, मैं मेरे को क्या था जी वो मेरे को। तो मैं हस्बैंड कहते जहाँ देखती आंखें बंद करके बैठ जाती है। तो मैं कहा मेरे को तुमने आपने हरा दिया, मेरे को इतना अच्छा मेरे को कहते वो मेरा ध्यान बहुत अच्छा था। 5 मिनट में ही मेरा ध्यान इतना अच्छा लगा, बहुत वो एनर्जी बड़ी महसूस हुई मेरे को। ऐसे ही फिर मैं जैसे ही उठी तो मैंने अपने फ्रेंड से मिक्की जी से पूछा, मैं क्या ये क्या था मेरे को, जैसे कहते अपने आप पता चला। उसके बाद इतना अच्छा हुआ मेरा, थोड़े दिन बाद मेरे को 3 लाख का मेरा लोन हो गया। मेरा घर भी रेंट पे था, मेरी बुटीक भी रेंट पे थी, पता नहीं कैसे कैसे वो लोन हो गया मेरा। मैंने अपनी बुटीक सबसे पहले अच्छी करी। तो वो मेरा ध्यान, वो कोई ना कोई मास्टर आके मैसेज देता है। जैसे वो गुरु नानक मेरी दुकान, वो मेरी लक्की इतनी दुकान, मेरा आज मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे को यकीन भी नहीं होता वो टाइम और आज का टाइम। तो ऐसे हुआ, ऐसे हस्बैंड की डेथ से पहले। तो हाँ एक दिन उनको मेरी बेटी ना सुबह उठ के मेरे को बोली, मम्मा मैं रात आपको वाजे लगाई। ऐसा था मेरे हस्बैंड को गर्मी में सोते थे, ठंड बहुत लगती है, पंखा भी नहीं चलाते, एसी भी नहीं चलाते थे। तो मैं अलग कमरे में सोती, बेटी अलग कमरे में, तो मैं और बेटा अलग कमरे में सोते थे। मेरे हस्बैंड पंखा भी नहीं चलाते, जून के महीना था, पंखा भी नहीं चलाते थे। तो मेरे बेटी कह रही मम्मा मैं रात इतनी आवाजें लगाई तो आप आए नहीं, मैं क्या कहते, मेरे को एक ब्लैक सी चीज दिखी, छवि दिखी। मेरी बेटी की 3rd आई ओपन है, तो उनको कहती मेरे को ब्लैक छवि दिखी, मेरे को डर गई रात। मैं कहा अच्छा। तो दूसरे दिन मैं उनको मैं कहती मम्मी मेरे को सुला कर जाओ। तो मैं उनको सुला कर आई। तो मेरे हस्बैंड कहते सुबह उठ के पूछे क्या हो गया था, मैं कैसे ऐसी बात। कहते मेरे को 4 बंदे मेरे को मेरे पास भी आए थे, 4 बंदे रात। 3 मेरे को पैरियत बाय बाय करके, एक सरदार लड़का था वो मेरे को पैरियत लगा करके। मैं थोड़ा सा डर गई, थोड़े से मेरे हस्बैंड थोड़े से बीमार थे, बीमार भी नहीं थे ऐसे थोड़ा सा उनको खांसी की प्रॉब्लम थी, खांसी हो रही थी उनको। तो रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं कहा पता नहीं क्यों ये क्यों। दूसरे दिन मेडिटेशन थी मिक्की जी के, मिक्की जी मेरे को हमेशा दुकान से मेडिटेशन के लिए लेकर जाते थे। तो वो मेरे को उस दिन भूल गए ले जाना, फिर मैं उनका फोन आया तो मेरे को लेकर गए। तो कहीं ना कहीं मैं अपने हस्बैंड के मन में ध्यान था भी ऐसे कैसे हो गया उनको, ऐसे मेरा मेडिटेशन जाने का मन नहीं था, पर मैं मेडिटेशन कोई भी नहीं छोड़ती। तो मेडिटेशन में करने गई, तो जैसे ही मेडिटेशन में बैठे, हाँ आप उस दिन मेरी फ्रेंड की बेटी ने फोटो खींची। आप मानोगे नहीं, उस दिन मेरे इतनी एनर्जी फ्लो हुई ना, बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो, और फोटो में भी दिखती है, वीडियो बनाए उसमें भी दिखती है वो। तो सारे वो फोटो देख के हैरान हो गए भी, इतनी एनर्जी इसको ऊपर फ्लो, पूरी बीम ऑफ लाइट मेरे पर गिर रही थी। तो मेरा उस दिन राइट लेग में पेन था, वो भी ठीक हो गई। मेरे को इतना हल्का महसूस हुआ है ना, बहुत ज्यादा। मैं बड़ी खुशी खुशी घर आई, पर मेरे को नहीं पता था भी ये क्यों दिख रही है मेरे को, मेरे पे इतनी एनर्जी क्यों फ्लो। तो उससे दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सुबह उठ के करे मेरी तबीयत बहुत खराब, मेरे को हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो वो दिन लेकर गए। तो 2 दिन वो हॉस्पिटल रहे, उनको अच्छे भले लेकर गए, वहां जाकर ड्रिप ड्रिप लग गई, वहां पे सब कुछ कर दे। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको ड्रिप ड्रिप लगी तो उनको इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। तो वो कहते हैं ना जैसे परमात्मा हमें इशारे करता पर हमें समझ नहीं लगती। मेरी बेटी को जिस दिन उनकी डेथ हुई, दोपहर को उनको मेडिटेशन में उनको दिखाई दिया भी पापा को पास एंजल्स हैं, और वो गुरु नानक देव जी लेने आए हैं। तो वो बागी बागी मिक्की जी के पास गई, मिक्की जी के पास गई, मिक्की जी कहती सच है ये बात। तो वो मेरे पास बागी भी गई हॉस्पिटल आई, मम्मा ये ऐसे ऐसे बात। मैं कहा नहीं ये गलत है, ऐसे बोलते मिक्की जी, ऐसे बोलते तो उस पर यकीन ना करो। वो सच बात थी। मेरी बड़ी बेटी को भी दिखा, मेरे छोटी बेटी को भी दिखा, मेरे बेटे को भी, बट मेरे को कहीं यकीन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में थी भी इनको क्या हो गया एकदम।
तो जब जैसे वो मिक्की जी ने बोला, उनको भी आवाज लगा, वो वहीं पे हैं, उनको आवाज लगा वापस आ जाएंगे। तो जैसे बेटी वहां जाकर मेडिटेशन में बैठी, तो उन्होंने पापा को आवाज लगाई। उन्होंने कहा, पापा, उसके पापा ने कहा मेरे को जाने दे, मैं आपका वहां जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरे को जाने दे। तो उनको एंजल्स लेकर गए। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे। उनको भी परमात्मा के दर्शन ऐसे होते थे, बैठे बैठे वो कृष्ण जी से बात करते रहती थी। तो बहुत अच्छी सोल थी, वो भी बहुत अच्छी सोल थी। तो वो भी ऐसे हमें पता चला। बट मिक्की जी ने मेरे को बहुत समझाया उन्होंने। तो सब कहते जी रोई नहीं, मैं बहुत कम रोई। वही लोग कहते रोई नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था भी, मेरे मिक्की जी ने एक बात समझा दी, जो मेडिटेशन में आने के बाद मेरे को वो सब्र मिला, बहुत ज्यादा सब्र मिला। तो मिक्की जी ने कहा भी वो सोल जहां तो परेशान थी, वहां भी तुम परेशान कर, रो रो के वो सोल वापस आई थी। वो लाइट की तरफ जाती है, जो और दरवाजे खुले होते हैं, इनको जाने दो, तुम रो नहीं। तो मैं रोई नहीं बिल्कुल। तो मेरे को इतना सब्र इस मेडिटेशन में आने के बाद, इतना सब्र तो मिला बहुत ज्यादा। तो मैं सभी कहते हैं ना फॉरेन कंट्री जाना, मेरे को बिल्कुल शौक नहीं। मैं कहा मेरी मेडिटेशन छूट जाएगी। तो मैं जब आई तो मेरे को सब पूछ रहे तेरे को कैसा लग रहा है। मैं कहा मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जाना, मेरा सारा मेडिटेशन छूट जाएगा। तो मैं जब जहाँ आ गई, मेरे 3 महीने बिल्कुल मन नहीं लगा। एक दिन ऐसे फ्लेयर आया, तो मैंने कभी फ्लेयर भरती नहीं, मैं कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करती। मैं अपनी फ्रेंड का ग्रुप ज्वाइन करा हुआ था, विक्की जी का, और मैं किसी का ज्वाइन नहीं करती थी। तो मैंने ऐसे फॉर्म भर दिया। फॉर्म जैसे भरा मैंने, 2-3 दिन में मेरे को ना एक इस जेटीटीपी में मेरे को एडमिन के रूप में सिलेक्ट कर लिया। तो 2 ग्रुप में सिलेक्ट करा, तीसरा तो अपना ग्रुप होता ही है, तो सिलेक्ट है। मैं कहा ये कौन है, मेरे को ग्रुप में ज्वाइन करे जा रहा है। तो मेरे को बड़ा लगा। तो मैं कहा पता नहीं किसने मेरे को ये ज्वाइन कर लिया। तो मैं फिर मेरे को पता लगा कृष्णा राव सर ने मेरे को ज्वाइन कराया। तो मैं कृष्णा राव सर से पूछा, मैं कहा सर ये मेरे को कर दे। उन्होंने मेरे को पूछा आप कौन हो। तो मैं कभी उन्होंने मेरे को किसी और के बुलेखे में मेरे को ज्वाइन करा, दिल्ली से कमलजीत है उनके। मैं कहा मैं वो नहीं हूँ सर, मैं तो कनेडा में हूँ, मैं कमल। कहते चलो कोई बात नहीं, जे भी कुदरत को कोई मंजूर होगा, आपसे सेवा लेनी होगी। मैं कहा कौन सी सेवा लेनी मेरे से। तो उन्होंने मेरे को 3 ग्रुप में ज्वाइन कर दिया। तो मेरे को बड़ी हैरानी लगी। मैं कहा चलो देखे जाओ, जो ये भी कोई मेरी जर्नी होगी। तो मेरे को बड़ी हैरानी, वो 3 महीने मेरे को पता मैं कैसे रो रो के काटे जहाँ फोन करने। और जब मैंने वो जर्नी ज्वाइन करी, मेरे को इतना मजा आया, इतना मजा आया, मेरे को जैसे कि एक फैमिली मिल गई होती है। तो आज मैं कभी किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, मेरा गला चोक था, कह रहे थे। मैं किसी को मेडिटेशन करानी तो बात नहीं कर पाती थी। मैं जूम पे अपने को कुछ दिखा, वो जेटी पे आने की वजह में मेरा वो जो गला खुल गया। तो मैं आज बात कर पा रही हूँ आप लोगों से, आप इतने लोगों से मिली, इतना मेरा बड़ा परिवार हो गया फोन कंट्री में। जहाँ देखो मेरा इतना फ्रेंड सर्कल बन गया, इतना प्यार सब लोगों से। प्रज्ञा जी कहाँ बैठी हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, इनसे मिली, आप लोगों से आज मिल रही हूँ। तो मेरे को जर्नी इतनी अच्छी रही मेरी। मेरे को 2011 से मैं स्टार्ट करी है जर्नी। तो मेरे को इतना कुछ मिला। आज अगर मैं एक टाइम ऐसा था, मैं बहुत परिवार में पीहर में रिच थी, ससुराल में रिच, और एक टाइम ऐसा आ गया मेरा जब मैं लुधियाना चेंज हो, हम वो टाइम में याद करती हूँ। एक टाइम ऐसा था भी 10 रुपए की दाल लेकर आते थे, और चारों हम खाना खाते थे, उसमें पानी डाल के। ऐसा बुरा टाइम था। वो भी हमारी कोई जर्नी थी। और आज मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं मेरे को कोई वो कहते हैं तो ऐसे कैसे कहाँ पहुंच गई, कनेडा कैसे पहुंची। मेरे से आज तक मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे को फोन कर करके मेरे रिलेटिव पूछ रहे भी तुम कैसे कनेडा पहुंच गई। तो परमात्मा ने इतना दिया। मेरे हस्बैंड की वो बात मेरे को याद आती है भी, मेरी बेटी कहती थी भी, उन कह रहे मैं वहां जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरी बेटी की शादी भी इतने अच्छे घर हुई, तो सारा काम इतना अच्छा हो गया। तो एक कमी कभी कभी महसूस होती है, वो तो हमेशा रहेगी।
बट आज मेरे पास सब कुछ है। ये मेडिटेशन आने के बाद मेरे को बहुत 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 कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। तो मैं तो कहती हूँ बच्चों को पढ़ाई कम, मेडिटेशन के लिए ज्यादा सिखाना चाहिए। मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, बच्चों को मेडिटेशन जरूर सिखानी चाहिए। ये असली पढ़ाई ये है। हम इतनी इतनी किताबें पढ़ पढ़ के वो हमारे कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। जो ये पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई जरूर करानी चाहिए। एक एक चीज, जैसे मेरे को बचपन का शौक था ना, मैं आज तक मैं कभी खबरें नहीं सुनती, मैं अखबार नहीं पढ़ती। मैं अखबार में कोई रेप का केस ऐसा पढ़ती थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को बेचैनी हो जाती थी। तो चोरी डाके बहुत, उन दिनों में बहुत चोरी डाके पड़ते थे। तो मेरे को सुनता भी इनको समझाने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। इन लोगों को, पेरेंट्स को समझाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। वो मेरा सपना मेरे पत्री सर ने पूरा करा। पत्री सर ने सबको ध्यान में लेकर आज घर घर में ध्यान है, तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लग रहा है। घर घर में ध्यान है, बच्चों को एक चीज खा रहे हैं सभी ध्यान के लिए। तो ये जूम का, अब इतनी दूर दूर बैठे जूम में ये सेशन हो रहे, कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता। कहते हैं ना, गुरुद्वारा मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं, यही ध्यान है, सब कुछ ये ध्यान। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो मैम आप अभी भी ध्यान कर रहे हो? आप रेगुलर ध्यान करते हो? यस, मैं रेगुलर ध्यान करती हूँ। मैं अभी भी एक बिलीफ सिस्टम नहीं टूटा। मैं जोत में इसलिए लगाती हूँ, मैं जोत लगाती हूँ, मैं पाठ भी करती हूँ डेली। क्योंकि जोत लगाने से ना घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। मैं सेज भी लगाती हूँ, घर की वाइब्रेशन एक स्मूथ पंजा रहता भी, लगता भी हाँ घर में कोई है। तो मेरे को ये बिलीव है, मेरे को भी, मैं जरूर लगाती हूँ। तो ये जोत के पीछे भी अब काफी रीजन है, तो मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा बताते बताते। नहीं, बहुत सुंदर, सिंपली वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छा आपके बहुत से एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जोत के साथ भी काफी यात्रा जर्नी एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर है आपकी, ब्यूटीफुल। बहुत कोई से और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी तो अभी टाइम है, आप कर सकते हैं। ये जोत के मौका फिर पीछे पता नहीं कब मिले। अरे जोत के पीछे हमने जोत लगानी छोड़ दी थी, बीच में हमने जोत लगानी छोड़ दी। मेरे फादर इन लॉ की डेथ होगी, मेरे फादर इन लॉ की डेथ होगी, वो भी चांचक होगी थी डेथ। उनके बाद जब तो मैं पार्टी करती थी कभी कभी, तो मेरे हस्बैंड जोत जरूर लगाते, तो जोत लगानी छोड़ दी। तो एक दिन मेरे फादर की, जब फादर इन लॉ की डेथ हुई, थोड़े दिन बाद ही ना मेरे देवर को पता नहीं क्या हुआ। अब तो कहते हैं पास्ट लाइफ देख रही थी, अब तो पता लग गया, जब तक पता ही नहीं था क्या होता है। तो वो रात को उठ के बैठ गया, तो हम तो कहते मेरे को डर लग रहा है। तो डर लग रहा है जैसे ही, तो हम उनके पास बैठे, मैंने पाठ करा उसके पास, तो उनको सारी पास्ट लाइफ दिखनी शुरू होगी अपनी। उन्हें इतना कुछ बताने लगा, इतना कुछ बताने लगा। तो उनको गुरु गोबिंद सिंह जी दिखे, चार साहिबजादे दिखे, पता नहीं क्या क्या दिखने लगा, क्या क्या दिखने लगा। तो उनको, उनके कहना भी मेरे को पापा भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी अच्छा, दिखा रहे हैं। आपके आपके हस्बैंड को दिखने लगे? नहीं, मेरे देवर को, मेरे देवर को, देवर को दिखने लगे, ओके। देवर को। वो सोए सोए आंखें बंद करके उसको सब कुछ दिखाई देने लगा, सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर उन्होंने जोत के लिए बोला भी, जोत नहीं जगा रहे आप। अच्छा तो अच्छा, जोत लगानी आपने बंद कर दी, तो जोत नहीं लगा रहे। तो फिर हमने जोत लगानी शुरू करी उस चलिए दिन से। शुरू कर। ओके तो ओके, उसने कहा भी, अब पता लगा भी उसको पास्ट लाइफ दिख रही थी सारी, बहुत सारी उसको उस दिन पास्ट लाइफ दिखी। वो भी बहुत पाठ पूजा, हमारे घर में पाठ पूजा तो बहुत चलती थी, पर बैठ के मैं कभी नहीं करी। उसके जब टाइम आया तो ध्यान में आने के बाद मैंने जब स्टार्ट करा। तो अब भी मैं जोत लगाती हूँ। तो जोत लगाने से तो ऐसे एक दिन मेरी बेटी 2 साल पहले बहुत ज्यादा बीमार होगी। मैं और मेरी बेटी अकेले थे, बेटा भी जहाँ आ गया था। तो हम अकेले थे, बेटी को बहुत ज्यादा बीमार होगी।
मेरे को नहीं पता भी उसको क्या हुआ क्या नहीं। मेरे को मैं अकेली थी, मैं अपने ब्रदर को कॉल करा, मैं मिक्की जी को कॉल करा भी ऐसे ऐसे इसको तबीयत खराब है। अभी उसकी शादी हुई थी, 4-5 महीने हुए थे शादी हुए को। तो मैं अकेली थी, मैं कब क्या करूं। उसको फटाफट मैं हॉस्पिटल, मेरा ब्रदर लेके चला गया। तो हॉस्पिटल उनको लेकर गए, वो ठीक नहीं हुई। और जिस हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड की डेथ, उसी हॉस्पिटल में ले गए थे। तो वो कभी MRI करे, कोई टेस्ट छोड़ा नहीं। मेरे 60,000 लग गए वहां पे, कोई उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तो वो जैसे फिर मेरे ब्रदर डॉक्टर लेके आए वहां, अपने फ्रेंड को लेके, वो कहते ऐसे दवाइयां दे रही हैं इसको, कुछ नहीं होया, तो इसको तो और बीमार पड़ जाएगी जी। तो मैं उसको घर ले आई, मैं घर लेकर आई। तो मिक्की जी का फोन आया, तो कह रहे सोनल कैसी है। मैं कभी ठीक नहीं है। कह रही अच्छा हम ना बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो मैं आती हूँ। उन्होंने प्रॉपर कोई बात नहीं बताई। तो कह रही मैं अभी तेरे को फोन करती, मैं कुछ करती हूँ उसका। तो वो बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे गए। तो वो 4 बजे गए गुरुद्वारे। तो 7 बजे मेरे को ना, मैं उसके पास बेटी के पास बैठी थी, तो मेरे ऐसे मन उठा। तो 7 बजे उठ के मेरे को लगा भी मैं बाबा दीप सिंह की जोत लगाऊं। तो मैंने उठकर जोत लगाई। जैसे ही मैं जोत लगाकर हटी, तो मेरी बेटी कहती मम्मा जोत लगा दी थी। मैं कहा नहीं, मैं लगा ही रही हूँ जोत। तो उसका भी मन में आया, तो मेरे मन में आया भी वैसे 2-4 दिन से मैं जोत नहीं लगा रही थी। उसके मन में उठ के जोत लगानी शुरू करी। तो उस उधर ही मिक्की, जैसे जोत लगा के मिक्की जी का कॉल आया। मेरे को कह रहे कमल ऐसे कर जोत लगा रहे। मैं क्या मिक्की जी, मैं जोत लगा कर हटी हूँ। कहते तेरे पास मैसेज पहुंच गया। मैं कहा हाँ, मेरे को मैसेज पहुंच गया। तो ऐसे मैसेज पहुंचते हैं। तो मैंने उसकी जोत लाई। तो कह रहे सोनल कर, मैं कहा अब उसका बुखार ठीक है, मेरे को वो एकदम ऐसे मिरेकल की तरह ठीक हुई। उन्होंने इतना जबरदस्त उसका वो करा ना। तो कह रहे इसके मेरे फ्रेंड ने बताया भी इसके अंदर इतनी जबरदस्त कोई चीज थी, जैसे पोटली के अंदर कुछ ऐसे, पता नहीं कहते कौन आपके मगर पड़ा हुआ है। मैं वैसे तो मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती, पर मैं वो भी नहीं विश्वास करता बिक्की जी। कह रही ये भी पिछले जन्मों का कर्मा होता है, तो उसपे कुछ जबरदस्त करा हुआ था। तो वो चीज उन्होंने 4 घंटे में चीजें निकाली उनकी। तो वो ठीक होगी मिरेकल की तरह। तो मेरे को एक दिन पहले ही पता चल गया था, 2 दिन पहले ही पता, क्योंकि जैसे ही मैं जो हम सिमरन करते हैं, मेरी बेटी मेडिटेशन काम करती है थी। तो मैं मेडिटेशन डेली करती थी, और मैं वाहिगुरु का सिमरन भी करती थी। तो जैसे ही मैं लेटी ना रात के टाइम, मेरे एकदम दबाव पड़ा। मैंने एक चीज को ऐसे धक्का मार के पीछे करा, मैंने मुंह से मेरे वाहिगुरु वाहिगुरु निकला। वो चीज को इतनी जोर से फेंका ना, तो मेरी बेटी कह रही मम्मा क्या बोल रही हो। मेरे मुंह से वाहिगुरु वाहिगुरु निकला। तो उसी दिन वो चीज अटैक हुई, मेरे को पता चल गया था, पर मेरे को प्रॉपर नहीं पता भी अटैक है क्या है। तो यहाँ आकर भी एक बार ऐसा हुआ। तो इस बार मेरे को अटैक हुआ, उधर मेरी बेटी बीमार होगी। तो इस बार भी मिक्की जैसे ही ठीक करवाया मैंने उसको। तो ये चीजें होती हैं कई बार, कई पिछले जन्मों का कर्मा होता है, हम भी किसी के साथ करके आते तो इस जन्म में हमें भी मिलता है। तो ऐसे काफी कुछ होता रहता है। मैं एक बार मैं यहाँ आकर सो रही, तो लेटी, तो वही चीज मेरे को 3 दिन वो चीज ने मेरे को परेशान करा। एक दिन तो मैं ऊपर आके ऐसे वो उछल कूद रही है मेरे ऊपर, तो मैंने ऐसे पीछे करा। फिर एक दिन मैं ऐसे लेटी हुई हूँ सुबह के टाइम, तो ऐसे मेरे रजाई को पीछे करके मेरे को ऐसे करके देख रही है। तो मैं डर गई। तो एक जैसे कि बच्चा सा होता है ना, ऐसे मैं डर के मैंने तो फिर मैंने एक दिन फिर ऐसे मैं ना लेटी हुई। तो बेटा सुबह 6 बजे काम पे चले जाता है। तो वो मैं लेटी, तो मेरे को फिर वो दिखा। तो मैंने देखा भी बीजे तू वापस आ गए। मैं कहा कहीं चोर तो अंदर तो गुस्सा आया भी, मेरे को अंदर भी ऐसे, मैं आंखें बंद है, कोई बाहर घूम रहा है। तो मेरे को कोई चोर घूम आया, बेटा वापस आ गया, कौन आ गया। मैं डर के मैं रजाई ओढ़ कर बैठी हूँ, नहीं उठी। तो मैंने देखा भी कौन है।
तो मेरे को अपने एक बार तो हस्बैंड दिखाई दिए, एक बार मेरे को बेटा दिखाई दिया। तो मैं बड़ी मुश्किल से अपनी रजाई उठा के मैं बैठी। तो मिक्की से पूछा, कहते भी है कोई चीज? तो मैं कहते आपको सेशन लेना पड़ेगा। मैं कहा मैं सेशन नहीं लूँ, इस बार मैं अपने आप ही ठीक करूंगी। तो उसके बाद मैं अपने आप बहुत मेडिटेशन करी, बहुत मेडिटेशन। उसके बाद आज के बाद मेरे को कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई। अब मैं कभी अकेली नहीं सो सकती थी, तो मैं अकेली भी सो जाती, अकेली भी रह लेती हूँ। तो मेरे को डर बिल्कुल खत्म हो गया मेरा। काफी चीजें वेरी मेडिटेशन गुड। जब हम ध्यान करते हैं ना, उस परमात्मा की एनर्जी से मिलती है, तो बहुत कुछ हमें मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। देखिए अभी पहले तो आप उन पर थे डिपेंडेंट, फिर उस पर खुद आपने जब ध्यान करना शुरू किया तो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व होने लग गई, खुद सोल्व कर है ना। करी, अब जो डर था वो भी खत्म हो गया। वो डर भी ये खत्म हो है, गया। ये हाँ, ध्यान की शक्ति। हाँ, ध्यान की ताकत है जी। कहते हैं हम बिल्कुल। हमें किसी पर डिपेंड होना ही नहीं है। हम अपने आप पे जो जो हम कर, कहते हैं ना, हम एक काम वाली बाई रखते हैं, वो जो बर्तन साफ करेगी वो हमें पसंद ही नहीं आएगी। जो हम अपने आप काम करेंगे ना, वो हमें ही पसंद आए। जब हम अपने आप बर्तन साफ करते हैं, घर की सफाई, कितना अच्छा लगता है ना। अपने घर की सफाई खुद करनी कितनी अच्छी लगती। ऐसे हम अपने घर, अपने अंदर की सफाई जो करेंगे ना, हमें अच्छा लगेगी, हमें खुद अच्छा लगेगी। हमें पता है कूड़ा कहाँ कहाँ पड़ा है, हमारे अंदर क्या क्या चीज है, वो कैसे हमने बाहर निकालनी है। एक एक चीज हमने कैसे निकालनी है, एक एक थॉट कैसे निकालना है, हमें ही पता चलेगा। जितना हम अपने आप पे काम करेंगे ना, उतना कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सच है कि स्वयं को जाने, जहां जहां कोई गलतियां त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें, प्रयास करते रहें, तो जरूर होगा। कहते थैंक एक यू। परमात्मा हमें जान सकता है जब हम अपने आप को खुद को जान सकते हैं, हमारे में क्या क्या त्रुटियां हैं। हम एक परमात्मा को पता है। कोई हम आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठे, बिल्कुल आप कहेंगे कमल जी बहुत अच्छी है, बहुत। हम मेरे को पता नहीं मेरे अंदर क्या क्या त्रुटि है, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मेरे को ही पता है ना, किसी बिल्कुल को नहीं पता। बिल्कुल सच कह रहे हैं। सिर्फ दो ही जानते हैं, एक अपनी आत्मा और दूसरा परमात्मा, दूसरा परमात्मा। है ना। बहुत सुंदर आपकी यात्रा, अद्भुत, बहुत अच्छा लगा सुन करके। ऐसा तो लग रहा है सुनते ही जाएं, लेकिन थोड़ा समय अब अपने इनको भी देते हैं। इनका भी हक है, आपसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, जरूर जरूर हमारे सारे बिल्कुल। ध्यानी दोस्त पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेज करें फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। यस, संगीता संगीता कपूर जी का हैंड रेज है, तो संगीता जी, यस, यू वेलकम। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है संगीता जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार मैम। आपका आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। और जो सेशन था उसमें मुझे आज इसलिए बहुत अच्छा लगा कि समझ में नहीं आ रहा था कि हम सबसे माफ़ी कैसे मांगे। तो मुझे एबॉर्शन वाला एक मेरा गिल्ट था अंदर, जो एबॉर्शन का था, वो मैं हमेशा मुझे रहता था कि जैसे मेरे बच्चे हो गए थे, एक बेटा हो गया था, एक बेटी हो गई थी। तो एक अबॉर्शन था जो 4 मंथ्स तक क्लियर नहीं हो रहा था कि बेटी है या बेटा है। तो मेरी मदर लोग ने कहा कि नहीं नहीं बेटा है करना। तो उस डर की वजह से मैं मतलब 4 मंथ से क्लियर ही नहीं हो रहा था कि बेटी है या बेटा है। हो सकता है कि वो परमात्मा की चॉइस थी कि नहीं उसने आना था। तो क्लियर ही इतनी अल्ट्रासाउंड कराई लेकिन क्लियर ही नहीं हुआ। तो मैंने वो एबॉर्शन करा दिया। और वो एबॉर्शन जो था वो बेटा था, बाद में पता चला बेटा था। वो आज तक मुझे उसका गिल्ट हमेशा रहता था कि हाय वो मेरे से पाप हो गया था। तो आज जो आपने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इस बहाने हम माफी मांगने का ये तरीका भी है कि हम उनसे ऐसे माफी मांग सकते हैं। हाँ, वो और जब तक गिल्ट है, आप जब तक उसको अपनी मेडिटेशन में उसकी सोल को बुलाइएगा, जी, जब तक आपको अंदर से ही पता चल जाएगा भी हाँ उसने आपको माफ कर दिया। ओके। उससे माफी मांगनी, जितनी बार आप गिल्ट नहीं जाएगा, अंदर से गिल्ट नहीं जाएगा, जब तक आपने माफी मांगनी है, बार बार उससे माफी मांगनी। नहीं, मुझे आपका आज का मेडिटेशन, जैसे इन लॉज थे, पेरेंट्स थे, यंग एज में हम अपने पेरेंट्स को भी कई बार कह देते हैं, कुछ कहते हैं। मेरे पापा के साथ एक बार मैंने आर्ग्यू बहुत किया था, जो मुझे बहुत हमेशा फील आता था कि मैंने उनके साथ ऐसी चीटिंग करी थी। तो
हमेशा रहता था कि मेरे पापा इतने सीधे थे। मैं एक्चुअली कॉलेज में थी तो मैं बुक्स के लिए पैसे ले जाती थी, और पापा बहुत इतने ज्यादा एजुकेटेड थे, लेकिन ये नहीं कि उनको कौन सी बुक लेनी है तो मैं उनको कहती थी कि मुझे हिस्ट्री की बुक लेनी है, तो वो पैसे देते थे तो मैं वो कॉलेज में खा जाती थी। उसके बाद फिर दोबारा उनको बोलती थी मुझे ये बुक लेनी है। तो वो भी मेरे अंदर गिल्ट था कि वो कितनी इनोसेंटली मुझे पैसे देते थे और मैं खा जाती थी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप सिख ग्रंथ को फॉलो करते हैं, तो आजकल मैं भी एक्चुअली मेरा झुकाव भी बहुत मतलब सिख ग्रंथ की तरफ बहुत जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पूछ नहीं पा रही, कि जैसे मैं सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ, एंड मैं जपजी साहब करती हूँ, एंड चौपाई साहब करती हूँ। तो कई बार होता है मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने ये पूछना है कि इसका कोई ऐसा है कि रात को भी, कि कहते हैं ना रात को रोजाब साहब कर सकते हैं, रियाज साहब शाम को होता है, और कीर्तन रोहेला रात को होता है, तो क्या मैं रात को ये तीनों पाठ कर सकती हूँ? वैसे तो कर सकते हो। एक बात बताऊं आपको, जी आप अपने पापा को रूम में जाते हो, जी। आप उनसे मिलते हो, आप उनसे पूछते हो, टाइम देखते हो उनसे मिलने के लिए? नहीं। नहीं देखते ना। फिर उस भगवान को भी एक अपना कहते फादर मानो, एक अच्छा पिता मानो उनको अपने पर। उस कभी मन में गिल्ट न लगे मैं इस टाइम पाठ करूँ या मैं उस टाइम पाठ करूँ, उसका कोई अच्छा। टाइम ही नहीं है। तो उस ये मैं परमात्मा को मिलने को तो वो तो हमारे, हम कहते हैं ना, एक कदम चले वो 10 कदम चलकर आता है। जी ये तो हमारे बिलीव सिस्टम, इस टाइम पाठ करना है, इस टाइम करना है। मेरे को पता क्या, कई बार ऐसा होता है मैं जोत लगाती हूँ ना, कभी मेरे को सुबह, मैं रात को लेट सोती हूँ, जेटीटीपी की वजह से मैं सुबह लेट उठती हूँ। लेट उठती हूँ, 2 बजे भी जोत लगा लेती हूँ, मैं 3 बजे भी जोत लगा लेती हूँ, मैं 3 बजे भी पाठ कर लेती हूँ जपजी साहब का पाठ। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि ये होना भी टाइम देख के हमने परमात्मा को याद करना है। हमने टाइम देखकर परमात्मा को याद नहीं करना। अच्छा, बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन और था आपसे मेरे से कि आराम जैसे, से पूछो, बिल्कुल। हाँ एक क्वेश्चन Yes. और था कि जैसे मेरे मंदिर में गुरु नानक देव भी हैं, तो कहते हैं गुरु नानक देव की जैसे 6 में आरती नहीं उतारते, तो पता नहीं मुझे ये होता है कि मैं तो करूंगी, मैं तो इनको मानती हूँ, मैं तो आरती भी उतारूंगी, तो मैं तो उनकी भी आरती उतारती हूँ, तो जिद करती हूँ कि नहीं मैं तो उतारूंगी, तो ऐसा तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ कोई गलत। गलत नहीं। हमारी भावना है उस परमात्मा, जैसे एक माँ होती है, बच्चे को कैसे प्यार करती है, कैसे प्यार करती है, हमने ऐसे ही बच्चा भी माँ को कैसे प्यार करता है ना। हमने जी एक उससे साथ जो हमारे मन में आता है, माँ उसको 10 नाम से बुलाती है। अगर कोई तीसरा बंदा बुलाएगा तो उन बच्चे को बुरा लगेगा, ठीक है ना। माँ उसको कैसे बुलाती है, लाड से। तो बच्चा भी माँ को कभी कुछ कहेगा। ऐसे ही हमने उस परमात्मा को भी, हमारा मन करता है आरती करने का, आरती करो। अच्छा मन करता है उसकी गोद में बैठने में, गोद में बैठो, जो मन करता करो, पर श्रद्धा से। दिखावा नहीं हमने करना किसी जी। को, जितना अपने दिल से उनको याद करेंगे ना, उतना अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू कमल जी। यस, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? दीदी मेरे भी ना यही क्वेश्चन था जो इन्होंने अबॉर्शन का पूछा ना, तो मुझे आंसर मिल गया उसका। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड। और दीदी आज का मेरा एक्सपीरियंस में, आप जब इन्होंने बोलना शुरू किया ना कि भाई मेरे साथ ही हुआ, वो मैं काफी देर मतलब मैं मेडिटेशन में ही थी, तो अच्छा। मेरे यहाँ पे आके शिव जी लेट गए इस जगह पे। ओ, अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे पंखुड़ियां वही वही कमल के फूल की, और उसके सेंटर में विष्णु जी खड़े हैं। ओके, वाह, ग्रेट। तो फिर और नीचे मैं क्या देखती हूँ, जहां मैं बैठी हूँ उसके नीचे जिस पे शिव जी बैठते हैं, वो जो टाइगर प्रिंट होता है वो मेरे नीचे बिछा है। शेर की खाल। ग्रेट, हाँ जी। वाह, वो मेरे को आज ही, जब इन्होंने काफी टाइम बोलते रहे, उसके बाद मैं मेडिटेशन से उठी हूँ। मुझे लग रहा था बैठे होंगे ग्रेट। आज सब, कई लोग बहुत लेट उठे होंगे। मैंने बोला था ना शिव जी आए हैं, तो मेरे को शिव जी की एनर्जी फील हुई थी। तो वो मेरे यहाँ पे वाह, एकदम सीधा ऐसे करके लेटे हैं। वाह, ग्रेट। बहुत खूबसूरत।
बहुत सुंदर। अच्छी बात, सबसे बड़ा भाई मैं ना उस टाइम मतलब कि मेरे अंदर वो था कि मैं ना जैसे कांपने लगी, मतलब कंपनी शुरू हो गई थी मेरे अंदर। शिवरिंग होती है, तो कोई देवी देवता आते हैं तो शिवरिंग होती है, बोलेगी तो नंबर शिवरिंग होती है। तो वो एनर्जी हमें फील होती है, तो हमारे एनर्जी में शिवरिंग आ जाती है, फिर ठंड लगने लगती है, किसी को गर्मी लगने लगती है, किसी को ठंड लगने लगती है, तो वाइब्रेशन होने लगती है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा करवाया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रज्ञा दीदी। थैंक यू नीरू जी, थैंक यू शेयर करने के लिए। हाँ जी, ये आपसे एक सवाल ये पूछना है मुझे, कमल जी। जी सरला जी। ये आपने कहा कि मैंने अपनी त्रुटियां दूर करने की कोशिश की, तो वो प्रोसेस क्या फॉलो किया आपने? क्या बोल रहे हैं? तरीका क्या था आपकी त्रुटियां दूर करने का? तरीका आपने क्या फॉलो किया? कह रही जो गलतियां आपने कहा जो थी उन्हें धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करी, तो किस तरीके से करी, कैसे करी आपने? एक तो मैं आपको बता रही हूँ, एक तो सुबह उठ के आपने देखना है मेरे को गुस्सा कहाँ आया। आपने एक कॉपी लगानी है, डेली कॉपी लगानी है। एक तो आप सभी ने कॉपी लगानी है, आपने अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है। तो कॉपी में आपको जो जो चाहिए ना, जो चाहिए पास्ट प्रेजेंट में लिखना है। जैसे मेरे को निर्वाणा मिल गया है, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, रोज डेली ग्रेटिट्यूड हर एक चीज का करना है। मेरे को निर्वाणा मिल गया है, थैंक यू गॉड। मेरे को मेरे बेटे की अच्छी जॉब लग गई है, थैंक यू गॉड। मेरा ये हो गया, ये करना। फिर एक सुबह उठ के जब हमने काम करना ना, तो ये देखना मेरे अंदर मेरे विचार क्या था। आधे घंटे में अपने विचारों पे ध्यान करना है। आधे घंटे में मेरे अंदर थॉट जो प्रोसेस चलता है ना, वो भी हमारे हार्म करता है, वो भी हमें हार्म करता है। वो हमारे अंदर बीमारियां पैदा करता है, हमारे अंदर गलत भावना लेकर आता है। हमारे आधे घंटे बाद, मैं तो कहूँ 10 मिनट में देखना में विचार, क्योंकि मन और माइंड हमेशा बातें करता रहता है। देखो कभी विचार खत्म नहीं होते, मरते दम तक नहीं विचार खत्म होते, पर उन विचारों को हमने पॉजिटिव लेके आना। हम बात करते हैं, अंदर विचार चलते रहेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, चलते रहते। हमने विचारों पे ध्यान करना। एक हमने करना भी देखना हमारे से हम मजाक भी उड़ा देते हैं। पहले हम कहते हैं मजाक ही उड़ा लेते हैं, मजाक उड़ा देते से किसी को हम मजाक में कोई बात करते हैं, उसका मन दुखता है। तो हमने ये बातों का ध्यान रखना, हमने किसी का मन नहीं दुखाना, किसी को गलत वर्ड भी नहीं बोलना, किसी को गाली भी नहीं बकनी, किसी को ओए भी नहीं कहना। बच्चे हैं, जैसे बच्चे कहते हैं, हम बच्चों को डांटते हैं, हमने बच्चों को भी ऐसे वर्ड यूज करने हैं कि बच्चों को भी हर्ट ना, बच्चों को भी हर्ट होता है, बच्चों को भी हर्ट होता है। जैसे हम बच्चों को डांट देते, हम माँ है, मेरा फर्ज बनता है मैं इसको डांट नहीं रहना। मैंने हम क्या गुस्सा कर लेते, ये कहना नहीं मानता मेरा। अगर उससे 10 बातें आपकी 7 बातें मानी, 3 बातें नहीं मानी, तो फिर क्या, वो उसकी भी तो विल है ना, उसका भी तो मन है ना। तो हमें एक एक बात का दिन में फिर रात को बैठ के सोचना है या लिखना है, आज मैं किस बात का गुस्सा है, किस बात का मैंने किसको मन दुखाया। हम सब्जी भाजी भी लेते ना, तो हम उनसे भी आर्गुमेंट करते हैं। हमने ये आर्गुमेंट नहीं करना, हमें इतने की चाहिए, कभी नहीं कहना मेरे को इतने भाव कम कर दे। हम कोई कपड़ा लेने या सूट लेने भाव करने लगते हैं ना, वो भी हमने आर्गुमेंट नहीं करना है। आज के बाद हमने किसी से कन्वर्सेशन करनी नहीं, फालतू की कन्वर्सेशन। एक फोन पे हमने कभी किसी की चुगली कर ली, किसी को फालतू देखना, मैं फोन पे किसी से फालतू बातें तो नहीं कर रही, किसी की चुगली तो नहीं कर रही, किसी की निंदा तो नहीं कर रही। हम वो आपके फोन में कम होते जाए, जैसे हम चुगली निंदा बंद कर। आधे लोगों के फोन क्यों आते हैं? नीनो लेने के लिए, किसी की बात, उसकी बात सुन ली। ये फोन कम करने, ये भी फोन कम करने, अपने फोन बिल्कुल बंद करने अपने करने। तो आपने अपने ऊपर इतना काम करते चले जाना, आपको देखना एक दिन
आप जैसी आपकी ओरा बन जाएगी, आपके तरफ लोग ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। आपकी ओरा को क्लींस, आपको पता चलेगा आपकी ओरा क्लींस होती चली है, आपको वैसे ही बंदे मिलते चले जाएंगे। जैसे शराबी को शराबी मिलते हैं, चोर को चोर मिलते हैं, ध्यानी को ध्यानी मिलेंगे। जैसे जैसे आप अपने आपको पता चलेगा, आपकी आप धीरे धीरे आपको कहते हैं ना, आप आसपास कैसे देखना है, जो आप अपने आसपास देखोगे ना, आपका फ्रेंड सर्कल कम होता चले जाएगा। जब आपकी ओरा बढ़ती चली, आपका ऐसा जो चुगलीबाज होएगा, बातें करने वाले, वो आपका फ्रेंड सर्कल कम होता जाए। आपके पास कौन आता है चलेगा, आपके ध्यान नहीं, और नहीं ध्यान नहीं आपके पास जुड़ते चले जाएंगे। तो आपकी भी ओरा क्लींस, उनकी भी ओरा क्लींस होती जाएगी। तो गुस्सा आपने देखना किस किन बातों पे गुस्सा आया, किन बातों पे आपने बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर उस गुस्से को अंदर तक नहीं लेकर जाना आपको। उसको जब गुस्सा आए, किसी चीज पे भी गुस्सा आ गया, तो कहते हैं ना हम इंसान है, देवी देवता को भी गुस्सा आता है। जब आपको गुस्सा आया तो थोड़ी देर बाद ये देखना, आप मुंह से किसी को अपशब्द ना निकले, अपशब्द ना निकले, किसी को हर्ट ना हो। आप एक तरफ बैठ जाइए, इस उस पे एनालाइज कीजिएगा भाई ये मेरे को गुस्सा क्यों आया। उसको बड़े प्यार से पूछना है, तू क्यों आया मेरे पास, किस लिए आया, तेरे को नहीं आना चाहिए था, क्यों इतनी बात में गुस्सा। उसको देखिए ये सिचुएशन मेरे सामने क्यों आई, क्यों आई ये सिचुएशन मेरे सामने, ये मेरे इस सिचुएशन से मैंने क्या सीखना था, उससे मैंने क्या सीखना था। कोई भी सिचुएशन आती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, हमने उस सिचुएशन से सीखना। तो उसको बड़े प्यार से एनालाइज कीजिएगा, बहुत प्यार से एनालाइज कीजिएगा, उससे कुछ सीखिएगा भी ये मेरे पास क्यों आया फिर। तो इन चीजों पे हम धीरे धीरे काम करते जो आप और स्पिरिचुअलिटी में जाते चले जाते आपके पास और गिफ्ट आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत ही अच्छा आपने समझाया, कोशिश करेंगे। थैंक यू सल्लरी, थैंक यू कमलजीत जी। यस अंजू जी, आप अपनी बात कहें। नमस्ते सभी को। आज एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि मैंने एक्चुअली इनको देखा नहीं था। आज मैंने पहले कुल्लर साहब के फोन से मेरा फोन बेटे के पास था, तो मैंने इनके फोन से वो कर लिया स्टार्ट। तो जैसे मैं फिर अपने पे आई तो मैंने इनको ना जैसे फेस से नहीं देखा, मैंने जैसे आज बहुत जल्दी ध्यान में चलेगी तो एक यही मेरे को दिखे। मैंने पूछा ना कि चश्मा लगाते हो, चश्मा लगा हुआ था। फिर इन्हीं के रूप में मैं अपने आप को देख रही हूँ पिरामिड के नीचे। आज मतलब मैं एक चीज कहूँ, जो चीज इन्होंने कही है ना, मेरे ख्याल मेरी आज जो फोन बड़े क्लोज मतलब उससे होया, वही बात मेरे को इंट्यूशन की सारी मेरे को इसमें मिली। टोटल टोटल आज मेरे मन में था कि मैं प्रज्ञा दीदी को कहना है कि मैं ना गुरु तेग बहादुर जी पे कुछ टॉपिक बोलती हूँ। मैं क्या, मेरा गुरु नानक देव जी के साथ बड़ा प्रेम रहा है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ किसी से। और जो आज सुबह मैंने कहा कि लोग छूट गए, हम दो रह गए, मतलब आज इंट्यूशन में जो A to Z इन्होंने बोला, मेरे को सेम चीज कॉपी जैसे लिखी हुई आई है। मतलब इतनी मेरे को वो लग रहा है कि इतनी इंट्यूशन काम आई आज। एक एक चीज का आंसर मिल रहा है, एक एक चीज का आंसर, मतलब टोटल एक एक चीज का आंसर मिल रहा है। मतलब मैं कुछ चीजें तो एक्सप्लेन भी नहीं इस टाइम कर पा रही। और आज ध्यान में भी मतलब ये सर अभी इतना भारी है कि जैसे उड़ रही हूँ, मतलब सिर से ऊपर ही उड़ गई जैसे, ऐसे लग रहा है। मतलब एनर्जी से। इंट्यूशन की बात तो मेरे को इसमें मतलब मैं क्या बताऊं, मैं नाम क्या लूं। मतलब सच में जो जो इन्होंने बोला है ना, वो मेरे को आज जैसे कॉपी पे मैं लिखती चली, वो इंट्यूशन आज मिली है मेरे को। कैसे मैं कहूँ, मतलब नो वर्ड्स। इन्होंने बहुत अच्छा लगा आज मेरे को, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो ही हैबिट्स कमल जी की अपनी लगी, वही लगता है कि खुद में ही है, लग रहा है ऐसे। आगे क्या मैं बोलूं, सच में बहुत की ध्यान में हम आ गए तो कहाँ कहाँ से कितना भटक लिए। मतलब ये भटकना अब खत्म होगी। मैं तो कहती मेरी तो भटकना खत्म हो मतलब गई। आज ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या मैं कहूँ, मतलब बहुत कुछ अच्छी समझ। एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं आप आज आपको ग्राउंडिंग। मैं आज आपको बता नहीं सकती
कि जैसे कॉपी पे लिखे हुए शब्द मॉर्निंग, मतलब 5 बजे से लेके समझ लो आज जो चीज मतलब वो मेरे को आगे मिली है, इतनी इंट्यूशन मैं सोच रही हूँ कि दिन को मैं गुरु नानक देव जी और कि मैं प्रज्ञा दीदी को बोलती हूँ, मैं बाबा जी पे बोलती हूँ, क्योंकि मेरे फादर बहुत अटैच थे अपना गुरु नानक देव जी से। और मेरे को याद है मैं जब ऐसे भी लिखती थी गुरु नानक देव जी का पंजाबी में, तो पंजाब में लोग कहते थे इतनी तू तो डिस्टिंक्शन ले जाती है, तू तो टॉपर है। 10th में मैंने पंजाबी में भी टॉप किया था, मेरे को आज तो आज एक एक चीज मेरे को मिल रही है आगे, एक एक चीज। हम इस जन्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आए हैं, बट हमें सोल कहाँ कहाँ से आई है हमें नहीं पता। हम हर एक जन्म ले चुके हैं, हम हर एक जन्म ले चुकी है, तो कहीं ना कहीं पिछले हमारे जन्मों के संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं, वो पिछला प्यार आ जाता है। एक बार मैं आपको बता रही, मैं कृष्णा राव सर को मैंने फोन करा, कृष्णा राव सर को फोन करा जैसे, तो मेरे को वो कह रहे थे ना एक मैट्रिक्स नहीं करानी है मास्टर सीवीवी नमस्कारम पे, तो वो मैंने नाम भी नहीं सुना था, तो वो कह रहे क्लास लगनी है। तो मेरे को फोन पे जैसे ही मैं उनसे फोन करने लगे मेरी एनर्जी हाई होगी, मेरी कुंडली वेकिंग होगी। तो उन्होंने फोन रखा कृष्ण राव सर ने, कह रहे मैडम 2 मिनट, दीदी 2 मिनट रुको, मेरे को दीदी बोलते हैं जब से मेरे को ब्रदर बन गए मेरे। तो कह रहे आप फोन रखो, मैं ना आप अभी 5 मिनट आप रिलैक्स हो, तो 5 मिनट के बाद मैं फोन करता हूँ। तो मैं कहा अच्छा। तो मैं एनर्जी बड़ी हाई थी मेरी उस दिन, मेरे को बैलेंस नहीं हो रही थी, तो मैं पानी पिया, मैं चक्कर चुक्कर काटे, तो उनका फिर दोबारा 5 मिनट बाद फिर फोन आ गया। तो उन्होंने फोन करा, उन्होंने एक लाइन पे और लिया, एक मास्टर और को लाइन में लिया, वो 3rd आई मास्टर थे। तो उन्होंने जब फोन पे बात करी तो कह रहे इनके पास तो मास्टर सीवी नमस्कार हम बैठे हैं, इनके पास ये पिछले जन्म के इनके गुरु हैं, पिछले जन्म के गुरु हैं, उन्होंने इनकी तपस्या करी है। तो वो मैं इतने हैरान, मेरे को नाम भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने इन्वोक करना शुरू करे मास्टर सीवी नमस्कार को। तो हमारे पिछले जन्मों को कर्म होते जो इस जन्म में हमें वो संस्कार मिलते हैं, इस जन्म भी वो कहीं ना कहीं हमारे पे काम करते हैं। तो बिल्कुल सही कहते हो, यस सही कह रहे हो बिल्कुल। सच थैंक में यू आज अंजू जी, थैंक यू। अंजू खुराना जी भी हैं, इनका भी हैंड रेज है। थैंक यू अंजू जी शेयर करने के लिए। यस अंजू जी। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि आज का जो सेशन है ना, पूरा भाव विभोर रहा, पूरा भाव विभोर, पूरा उस परमात्मा से आपने जुड़ा दिया, बिल्कुल गुरु नानक देव जी से, राम जी से, शिव जी से, सबसे जुड़ा दिया, सबसे। इतना आनंद आया ना शिव जी भगवान जी के दर्शन करके, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। थैंक यू मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा टाइम ना लेकर इतना ही कहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजू खुराना जी, थैंक यू। यस थैंक यू अंजू जी। यस सुप्रीत कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं थैंक यू करना चाह रहा था कमलजीत जी का, कि बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही ब्यूटीफुल ध्यान था, और आपकी जर्नी भी इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच कमलजीत जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सुकृत जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, कल आपने मेरे लिए भी लिखा, बहुत बहुत थैंक यू। नीरू बोल रही हूँ बेटा। हाँ जी थैंक यू, कल भी बहुत सुंदर ध्यान था, इतने टाइम बाद ग्रुप की एनर्जीज फील करी मैंने, तो मैं तो उसके बाद आंखें नहीं खुल रही थी मेरी, मैं उसके बाद सो ही गया गीता का पाठ। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है सुकृत आपको देख के। हाँ जी थैंक यू, बहुत ही ब्लेसिंग्स आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। कैसा रहा सुकृत? हाँ जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू सुप्रीत, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू कमल दीदी, आपने इतना टाइम दिया और इतना अच्छा लग रहा है, लग तो रहा है कि बैठे ही रहें, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आप इतनी जल्दी के उठे हुए हैं, आपको भी अपना पर्सनल ध्यान करना होगा। मैं राती मेरी ना पता है मालूम आपको, मेरी तबीयत कल की बहुत ज्यादा खराब हुई एकदम, पता नहीं कोई एक्टिवेशन चल रहे होंगे, तो मेरी तबीयत आज मैंने सुबह मेरे को वॉमिटिंग आ रही थी, कल की मेरे को वॉमिटिंग आ नहीं रही, वैसे फील हो रहा है, कोई क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा होगा मेरा अंदर। हाँ वही होता है, वही होता है। मैं कहूँ मैं
मैं रात जल्दी सो गई थी, तो सोई बेड पे जल्दी चली गई, मैं नींद लेट आई। तो मैं कहूँ मैं आज मैं कैंसिल कर दूं, आज सुबह उठ के मेरी तबीयत बड़ी खराब, और जैसे नहाई धोई तो मेरे को उठ कर, मैं जब तक नहाना लूं मेरे को कोई काम नहीं होता, मैं सुबह ब्रश करके नहा के ही मैं काम करती कोई भी। तो मैं नहा के आई तो फिर मेरे को एकदम मैंने ध्यान करा 2 मिनट के लिए, तो मैं ठीक हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी यूनिवर्स बेचारी की आपका एक्सपीरियंस सुनने के लोग बैठे हुए हैं आपके साथ ध्यान करने के लिए, वेट हो रहा था। नहीं, बहुत ही कमल जी का बहुत धन्यवाद। आप आए, इतना मोटिवेशन मिला ना, बहुत ही अच्छा लगा। और जो कुछ बातें आपने कही ना, इतनी बिल्कुल हृदय में अंदर जैसे चली गई, ऐसे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ध्यान भी इतना ही अच्छा, और बिल्कुल बातें भी आपकी बिल्कुल बहुत ही सारे ही मिल गए घर बैठे, सच में। बिल्कुल सच कहा इंदु जी आपने, बिल्कुल ठीक कहा बात, सच में हृदय में प्रवेश करती उनकी बातें, इनके एक्सपीरियंस है ना। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका, बहुत सुना, इतने बहुत थैंक यू आपका। हम सब बहुत शुक्रगुजार है कि आप आए और इतना कीमती समय दिया हमें आपने, हमारे आत्म जागृति ग्रुप में। एक बार फिर इसके लिए आपका मैं बिल्कुल जब टाइम लगा तो जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल करा दूंगी। वही सुकृत ने भी कहा तो मुझे भी करना है, और उसको इतना अच्छा लगा कल भी करके ना, तो उसलिए जल्दी आज उठ गया कि नहीं मुझे आज भी करना, तो आज भी खुश हो रहा था, अभी एक्सपीरियंस शेयर करने आया वो अपना। जिसको जब एनर्जी फील होती है तो ग्राउंडिंग, जैसे पेड़ पौधों को में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, घास में चलना चाहिए। जितनी आप ग्राउंडिंग और उस पेड़ पौधे से जुड़ोगे ना, उतनी ही एनर्जी ज्यादा आपको मिलेगी। कहते अर्थ को एनर्जी देना भी बहुत अच्छा होता है, उतने जितना आप दोगे उतना बंडा वापस मिलेगा आपको। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू मैम, लव यू, थैंक यू, बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। और नीरू तनेजा मैडम का आंसर मिल गया कि हम धरती को क्यों समर्पित करते हैं। मैडम ने, हाँ कमलजीत कौर मैडम ने बता दिया है कि इसकी जितना देंगे उतना ज्यादा पाओगे। जय हो, तो जय हो। हाँ, तो धरती को इसलिए समर्पित करते कि आपको उतना और अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो अपने बच्चों को जब बच्चों को प्यार आए ना, बच्चों को हग करो, बच्चों को भी प्यार दो। बिल्कुल, आज आंसर मिल गया पूरा। बच्चों को भी हग करना चाहिए। लव यू कमल जी, लव यू सो मच, थैंक यू, बहुत ढेर सारा प्यार, खूब सारा प्यार। आज एक भजन हो जाए। थैंक यू, थैंक यू सबको, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। लव यू, लव यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। फ्रेंड्स, फिर